हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ खाद देने से ही पौधा फूल देता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर पौधे के साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है खाद के अलावा। अगर आप सोचो कि सिर्फ खाद आप डाल दो और आपका पौधा फूल देना शुरू कर देगा, लेकिन कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमने हमारे पौधे को खाद दिया लेकिन फिर भी हमारा पौधा फूल नहीं दे रहा है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपराजिता के पौधे के ऊपर अगर आपको भर भर के फूल चाहिए, बहुत अच्छी फ्लावरिंग चाहिए, गुच्छों में फूल चाहिए, तो आपको इसे खाद देने के अलावा 3 ऐसी बातें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर ये काम आप अपराजिता के पौधे के ऊपर करते रहेंगे तो आपका अपराजिता फ्लावरिंग करता रहेगा। सबसे पहला पॉइंट, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी पौधा फूल नहीं दे रहा है। अपराजिता एक बेल प्लांट है। अपराजिता सबसे पहले तो अपने आप को फैलाता है। इसको जितनी ज़्यादा जगह मिलती है उतनी जगह पे ये फैल जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली गलती लोग यही करते हैं। आजकल बारिश है, बारिश में तो अपराजिता बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है। जहाँ पर भी अपराजिता को जगह मिलेगी ये फैल जाएगा। तो अगर आपको अपने अपराजिता से फ्लावरिंग चाहिए तो सबसे पहले तो इसकी लंबाई को आपको रोकना पड़ेगा। और लंबाई को रोकने के लिए आपको इस पौधे की जो टिप है उसको तोड़ना पड़ेगा। जब आप इसके टिप को तोड़ दोगे तो इसकी लंबाई रुक जाएगी कुछ इस तरीके से। और जो ये अपना खाना पानी है, अपना जो एनर्जी है, वो कलियों को बनाने में लगाना शुरू कर देगा। जैसे कि ये वाला मेरा पौधा आप देख रहे हो, ये मैंने गमले में लगा के रखा हुआ है। इसके अंदर बहुत सारी कलियां बन रही है। काफ़ी लंबा हो रहा था ये भी, ऊपर से मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको काट दिया और इसके जो टिप हैं इन सबको मैंने तोड़ दिया। अब इनमें हर ब्रांच में भर भर के कलियां आनी शुरू हो गई। तो जिस पौधे में मैंने ये काम किया उसके अंदर बहुत सारी कलियां बननी शुरू हो गई। और जो पौधा मेरा ऐसे ही मैंने उसको छोड़ के रखा हुआ है, उसके टिप को मैंने नहीं तोड़ा, वो अभी भी लंबा होता चला जा रहा है। तो अगर आपको अपराजिता पे फूल चाहिए तो आपको इसकी लंबाई को रोकना पड़ेगा, तभी ये कलियां बनाना शुरू करेगा। अगर आप ये काम अपराजिता के पौधे के ऊपर नहीं करते हैं तो अपराजिता बहुत ही लेट फ्लावरिंग करता है। बहुत ज़्यादा पहले लंबाई में बढ़ेगा, उसके बाद बहुत लेट जाकर ये कलियां बनाना शुरू करेगा और फिर उसके बाद ही आपको फ्लावरिंग मिलेगी। अगर आपको फ्लावरिंग जल्दी चाहिए तो फिर आपको इसके टिप को तोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर आते हैं हम दूसरे पॉइंट के ऊपर। अपराजिता एक ऐसा पौधा है जो कि फलियां बनाता है। जैसे ही इसके फूल सूखते हैं, मुश्किल से ये सिर्फ 2 या 3 दिन लेता है और ये फलियां बनाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो दूसरी चीज़ लोग करते हैं कि क्या करते हैं कि सारे सूखे फूल अपराजिता के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका अपराजिता लगातार कलियां बनाता रहे और फूल देता रहे, तो जितने भी एक्स्ट्रा सूखे फूल हैं आप अगले दिन दूसरे दिन ही तोड़ दो, वरना ये मुश्किल से सिर्फ 3 से 4 दिन लेता है, फलियां बनाना शुरू कर देता है। मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही अपराजिता का फूल सूखता है, आप देख सकते हैं सूखा फूल जो है इस फली के अंदर ही लगा हुआ है और इसने फलियां बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही आपका पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फलियां बनाना शुरू कर देगा, यानी ज़्यादा सूखे फूल आप इसके ऊपर छोड़ दोगे, ज़्यादा फलियां आप इसके ऊपर छोड़ दोगे, तो जो इसकी पूरी एनर्जी है, यानी जो खाद आप दे रहे हो, जो खाना पानी आप दे रहे हो, वो फलियों के अंदर बीजों को बनाने में लग जाएगा। फिर आप सोचोगे हमने हमारे पौधे को खाद तो दिया था लेकिन फिर भी हमारा पौधा फूल नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड, ये काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ फलियां चाहिए तो आप कुछ फलियां छोड़ दो बीजों के लिए, लेकिन आप सोचो कि जितने फूल खिल रहे हैं सबको आप छोड़ दो, तो फिर इससे आपका पौधा कम कलियां बनाएगा और कम फ्लावरिंग करेगा। ये जो चीज़ें हैं मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, ये मैंने खुद अपने पौधों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने करके देखा है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेके मुझे कमेंट करते रहते हैं कि मैडम हमने तो खाद दिया लेकिन हमारा पौधा फूल ही नहीं दे रहा है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कम जानते हैं लोग अपराजिता के पौधे के बारे में, इसकी जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। वो है अपराजिता के पौधे की जो मिट्टी है वो मॉइश होनी चाहिए। चाहे कोई भी सीज़न हो, चाहे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हो, चाहे आपका बारिश ही हो, अगर बारिश बीच में रुकता है तो अपराजिता की मिट्टी को आपको बिल्कुल सुखाना नहीं है। क्योंकि अपराजिता एक ऐसा पौधा है जिसको सूखी मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप के पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है, उसकी ड्रेनेज ठीक नहीं है, या फिर अचानक से मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाती है, तो ये जो दोनों कारण है इसका सीधा सीधा असर अपराजिता के पौधे के ऊपर पड़ता है। अब होता क्या है कि जो आपका पौधा कलियां बनाना शुरू कर रहा होता है और जो कलियां हैं वो बहुत छोटी होती हैं, अभी वो कलियां पूरी डेवलप ही नहीं हो पाती। जैसे कि आप ये वाली कली देख रहे हो, ये पूरी बन गई है, अभी 1-2 दिन में ये खिल जाएगी। लेकिन जो छोटी कली होती है, जो बहुत ही छोटी होती है, अभी
बनना ही शुरू होती है, जैसे कि ये वाली कली आप देख रहे हैं। अगर मिट्टी एकदम से सूख जाएगी या फिर मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी है तो होगा क्या कि ये वाली जो कली है वो आगे नहीं बढ़ेगी, यहीं पर सूख करके पीली पड़ करके गिर जाएगी। या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा खाद देने की वजह से भी ये कली गिर जाती है, सूख जाती है। तो इसीलिए अपराजिता में आप खाद डालो, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है, मात्रा हमेशा कम रखें। और 15-20 दिन से पहले किसी पौधे के अंदर दोबारा खाद आप ना डालो। तो ये जो 3 कारण हैं ये अपराजिता के पौधे के ऊपर फ्लावरिंग को रोक करके रखता है। अगर आप ये 3 चीज़ें अपराजिता में ठीक कर लोगे तो आप चाहे इसको कोई भी खाद दो, आपका अपराजिता फ्लावरिंग करता रहेगा। अगर आप अपराजिता के पौधे को लगाते समय अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, अच्छा कंपोस्ट मिलाते हैं, तो अपराजिता बहुत ही सुंदर फूल देता है। अपराजिता एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, बस कुछ होममेड खाद अगर आप इसको दे दोगे तो इससे भी ये बहुत ही सुंदर फूल देगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ 2 ऐसे खाद जो अभी बारिश में आप अपराजिता को दे सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ आपको देना है। अगर आपने कोई खाद दिया है तो 15 दिन कम से कम रुक जाओ, तभी आप कोई खाद डालो। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ वीडियो बना रही हूँ तो आप मेरे वीडियो को देख करके उसी खाद को रोज़ अपने पौधे के अंदर डाल। जैसे कि आज मैंने वीडियो बनाया, आपको एक खाद के बारे में जानकारी दी, आज आपने उस खाद को डाल दिया और अगले दिन आपने कोई और वीडियो देखा, किसी और का वीडियो देखा और अगले दिन आपने उस खाद को डाल दिया। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। कम से कम 15 दिन का गैप आप ज़रूर रखो। चाहे आप किसी भी पौधे में खाद दे रहे हो, चाहे आपका कोई भी फूलों वाला पौधा है और चाहे कोई भी सीज़न हो, खाद के बीच में आपको अंतर बना के रखना है। तो फ्रेंड्स, वो कौन से 2 खाद हैं जो कि अभी बारिश में आप अपराजिता को दे सकते हैं, आपके पौधे में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग आएगी। बहुत ही आसान है इन खाद को बनाना। आलू के छिलके आपके घर में लगभग हर दूसरे तीसरे दिन निकलते हैं। तो ये जो आलू के छिलके हैं इनको आप फेंको मत, इसको आप सुखा लो अच्छे से। जब भी धूप होती है सुखा के रख लो, अच्छे से सुखाना ज़रूरी है। सुखाने के बाद आप इसको ग्राइंडर मिक्सर में डाल करके पीस करके इसका एक पाउडर बना लो कुछ इस तरीके से। अगर आपका जो छिलका है आलू का अच्छे से सूखा हुआ है तो ये कभी भी ख़राब नहीं होता। किसी भी टाइट ढक्कन वाले कंटेनर में आप इसको बंद करके रख दो और जब ज़रूरत हो आप अपराजिता में दे सकते हैं। अब अपराजिता में आपको इसको देना कैसे है? सिर्फ आलू के छिलके अगर आप डालोगे तो पूरा जो न्यूट्रिशन है वो पौधे को नहीं मिलेगा। इसके साथ आपको देना पड़ेगा आधा चम्मच चाय की पत्ती। तो यहाँ पर जो पहली चीज़ मैंने डाली थी वो है आधा चम्मच चाय की पत्ती। फ्रेश टी मैंने डाली है, मैंने उबली चाय की पत्ती नहीं दी है। अगर आप फ्रेश टी डालते हैं तो सिर्फ आधा चम्मच आपको देना है अपने 10 से 12 इंच के पॉट में, इससे ज़्यादा नहीं देना है, वो भी 15 दिन में एक बार। और यहाँ पर मैंने दिया लगभग 1 चम्मच आलू का छिलका। तो आधा चम्मच चाय की पत्ती के साथ 1 चम्मच आलू का छिलका मैंने डाला है मेरे पौधे में, जिसको मैंने 15 दिन पहले खाद दिया था। और जो पॉट का मेरा पौधे का साइज़ है वो है 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है, अच्छा खासा साइज़ है। आलू के छिलके की मात्रा आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, यानी 3 चम्मच तक भी आप दे सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पौधे की ग्रोथ कितनी है, उसी हिसाब से आपको खाद की मात्रा रखनी है। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ यानी जो दूसरा खाद है, इसको भी आप बारिश में बहुत ही आसानी से अपराजिता के पौधे को दे सकते हैं। बारिश में कोई भी नुकसान नहीं करेगा, बस मात्रा का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आप पहली बार दे रहे हो फिर तो हमेशा आपको बताई गई मात्रा से कम ही अपने पौधे में इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है सरसों, काली सरसों, जो कि हमारे घर के किचन में रहती है। ये जो सरसों है ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा इस समय बारिश में अपराजिता के पौधे के लिए। ये सरसों की खली का काम करेगा इस में, और किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस भी नहीं लगता है, क्योंकि ये जो सरसों है इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है। जब आप इसके पाउडर को बनाकर पौधे के अंदर डालते हैं तो इससे जो कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाते हैं हमारे पौधे की मिट्टी में, और जो रेंगने वाले कीड़े हैं वो बारिश में अपराजिता के पौधे के अंदर नहीं लगेंगे। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा सरसों ले लो, साबुत सरसों, और उसको ग्राइंडर मिक्सर में डाल करके उसको पीस करके उसका पाउडर आप बना लो। बहुत ही आसान तरीका है। और इसका इस्तेमाल करते समय आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि ये गर्म होता है, आपको पता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा और बार बार आपको नहीं डालना है कि आप सोचो कि आपके पास घर के अंदर ही पड़ा हुआ सरसों का पाउडर तो बस पीसो और डाल दो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपका पौधा अगर छोटा है तो सिर्फ आधा चम्मच ही आप दो, आपका पौधा बड़ा है तो 1 चम्मच ही देना है। 1 चम्मच से ज़्यादा आपको कभी भी नहीं देना है, और वो भी कम से कम 20 से 25 दिन में एक बार। इससे पहले आपको रिपीट नहीं करना है। अगर आप पहली बार डाल रहे हो तो आप 1 महीने में सिर्फ एक बार ही दो। इसको डालने के 2 तरीके हैं। आप सीधे आधा चम्मच पाउडर अपने पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं, या फिर आप आधा चम्मच पानी में भिगो करके रख दो कम से कम 1 दिन के लिए। अगर आपको अपने पौधे के ऊपर जल्दी रिजल्ट चाहिए तो ये जो दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ, आधा चम्मच आप पानी में भिगो करके रख दो 1 दिन के लिए,
उसके बाद अगले दिन आप इस पानी का इस्तेमाल अपने पौधे की मिट्टी में करो। मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लो आप। मिट्टी आपकी ऐसी हो ना तो बहुत ज़्यादा सूखी हो ना बहुत ज़्यादा गीली हो, दोनों ही कंडीशन में इस खाद का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। हल्की मॉइस्ट मिट्टी में आप इस खाद को अपने पौधे को दे सकते हैं। तो महीने में एक बार आप ये वाला जो खाद है अपने पौधे को ज़रूर दो अपराजिता को। आप सिर्फ एक बार इस खाद का इस्तेमाल करके देखो, और जो मैंने आपको 3 ट्रिक्स बताए हैं, जो बहुत ज़रूरी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, उनका आप ध्यान रखो। ये जो अपराजिता का पौधा आपका फूल नहीं दे रहा, वो 101% फूल देना शुरू कर देगा। और एक बार आप ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ इनका इस्तेमाल करके देखो, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपके पौधे पे आपको मिलेगा। लेकिन आपको अपने पौधों की केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। खाद ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। जो चीज़ें हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं किसी भी पौधे में फूल लेने का, उनको आप ध्यान रखें। आपका अपराजिता बहुत ही सुंदर फूल देगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।